लोग कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर करोड़ों रुपए की मांग नहीं कर रहे उड़ाने के लिए कि आप फेस्ट के नाम पे खर्चा कर दीजिए। हम कह रहे हैं कि आप हमें पढ़ने के लिए किताबें दीजिए। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है लेकिन किताबों को आता पता नहीं है। हम लोग लाइब्रेरी मांग रहे हैं, हम लोग क्लासेस मांग रहे हैं, हम लोग पढ़ने के लिए समय मांग रहे हैं ताकि आने वाले दिसंबर को अंदर जरूर चाह रही होगी तो एक बार शोर बजाकर तो बताइए कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। आवाज दीजिए, आवाज दो, आवाज दो। साथियों, ये चेतावनी मार्च था। हम यहाँ पर सोल प्रिंसिपल को और इस प्रशासन को ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आने वाली 1 तारीख तक अगर हमारी सभी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो 1 तारीख को आप हमारा हर रात रूप देखेंगे जो अभी तक आपने नहीं देखा था। आपको हम यहाँ से चेतावनी देते हैं और हमारी आवाज आपके कमरे में जरूर जा रही होगी। जायसवाल साहब, आप ये सुन लीजिए कि हम लोग 1 तारीख को फिर से आएंगे और इस बार सड़क पूरा जाम कर देंगे। आपको अपने कमरे में बैठने के लिए, छुपने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या कारण है आज आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है SOL, उसमें हर साल हम देखते हैं कि शिक्षा के नाम पर छात्रों के साथ लगातार बढ़ती हुई धोखाधड़ी की जा रही है। 2 साल से जो 4 ईयर प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर लाया गया है, 7 पेपर स्टूडेंट्स के हैं, उसके बावजूद छात्रों को रो धोकर 8 क्लासेस हर सेमेस्टर देकर क्लासेस खत्म कर दी जाती हैं। ये 2nd ईयर की स्टूडेंट है, पॉल साइंस ऑनर्स। आज लास्ट क्लास देकर लगभग इनकी क्लासेस खत्म की जा रही हैं। हाथ में कोई प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं है। ओपन लर्निंग के स्टूडेंट का पहला राइट है कि कंप्लीट प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एडमिशन के 14 दिन के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, UGC की गाइडलाइन है। हाथ में कोई मटेरियल नहीं है। घटिया घिसी पिटी 8 क्लासेस देकर इनकी क्लासेस खत्म की जा रही हैं। इनका अभी तक एडमिशन प्रोसेस भी नहीं शुरू हुआ है और 1 महीने बाद परीक्षाएं हैं। तो इस तरीके से इस समाज में जो बहुसंख्यक आबादी है और जो बहुसंख्यक युवा हैं, जो बहुत अमीर परिवारों से नहीं आ रहे हैं, जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग परिवारों से आ रहे हैं, जिनके जो मेहनतकश परिवारों से आ रहे हैं, जिनके माता पिता कोई बहुत कॉर्पोरेट हाउसेस से नहीं आते हैं, ठीक है, उन युवाओं को यहाँ पर SOL में सबसे पहले तो दाखिला लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में उनके लिए नए कॉलेज सीटें नहीं खोली जाती हैं। तो जब यहाँ पर हम दाखिला लेने के लिए मजबूर होते हैं तो उसके बाद हमारी ही जो हम फीस हर साल बढ़ी हुई, 2 गुना बढ़ी हुई, 2.5 गुना बढ़ी हुई फीस हम अदा कर रहे हैं, उसी फीस से केवल SOL की दुकान चलाई जा रही है, जहाँ पर केवल यहाँ के जो आला ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, वो अपनी जेबें भर रहे हैं, बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। यहाँ की फीस का 10%, 15% हिस्सा भी स्टूडेंट्स पर खर्च नहीं किया जा रहा है। हमारी बहुत क्लियर डिमांड्स हैं यहाँ से कि सबसे पहले तो सभी छात्रों को कंप्लीट प्रिंटेड स्टडी मटेरियल उनके अपने एग्जाम जहाँ पे क्लास लग रही है उन सेंटर्स पे उनको प्रोवाइड की जाए, 7 पेपर की, और उसके बाद उनकी पूरी क्लासेस उनको दी जाए जब तक सिलेबस पूरा नहीं हो जाता। और जब सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद ही छात्रों के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं। हमारी ये भी डिमांड है कि जिन सेंटर्स पे स्टूडेंट्स क्लास लेने जा रहे हैं उन सेंटर्स पर जो लाइब्रेरीज उपलब्ध हैं उन लाइब्रेरीज का एक्सेस स्टूडेंट्स को दिया जाए। और हमारी डिमांड है कि स्टूडेंट्स को, जो SOL के स्टूडेंट्स हैं, उनका दूर दराज सेंटर डालने की बजाय उनके घरों के पास में उनको सेंटर्स पे क्लास लेने का ऑप्शन दिया जाए और ज़्यादा क्लासेस लगाई जाएं। इस साल हमने देखा है, आप डेटा उठाकर देख लीजिए, हर साल 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं SOL में और इस साल सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने SOL में एडमिशन लिया है। ये हमारी सरकार दिखाती है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में बढ़ रहा है, बल्कि असलियत ये है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन के नाम पर छात्रों को इनफॉर्मल मोड में ओपन लर्निंग में ढकेला जा रहा है, जहाँ पर न क्लास मिल रही है, ना मटेरियल मिल रहा है, ना लाइब्रेरी मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है और स्टूडेंट से केवल एग्जाम लिया जाता है, वो भी मनमाने ढंग से, खराब तरीके से, और उसमें मनमाने ढंग से छात्रों को फेल किया जाता है, रिवैल्यूएशन फीस ली जाती है, फिर एग्जामिनेशन फीस ली जाती है, फिर यहीं पर छात्र अपना भविष्य खराब करने के लिए मजबूर हैं। तो यहाँ से हम ये चेतावनी देना चाहते हैं विश्वविद्यालय को, SOL अथॉरिटीज़ को, वाइस चांसलर को, सभी को, कि अगर SOL के छात्रों की ये बहुत ही वाजिब मांगे हैं, बहुत ही फंडामेंटल डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं, इनको अगर नहीं पूरा किया जाता हम और बड़ी संख्या में आएंगे। आने वाली 1 तारीख को, 1 नवंबर को हम और बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन के लिए मौजूद होंगे और अगर हमारी बात यहाँ नहीं सुनी जाती है तो हम शिक्षा मंत्रालय तक जाने में हिचकेंगे नहीं। एक बात बताइए, सबसे पहली बात तो ये, क्या उनके अपने बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं क्या?
बचपन से स्कूल में, क्या वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हैं क्या? तो ये जो बहुसंख्यक आबादी सरकारी स्कूल के छात्रों की ढकेली जा रही है ओपन लर्निंग के इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर हमारी पढ़ाई का, भविष्य का कचरा किया जा रहा है, इन इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को क्यों मजबूर किया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ लें? आप एक बात बता, और आपको विडंबना बता देती हूँ कि हर साल KYS SOL के मटेरियल का रिव्यू करता है। इस साल भी हमने मटेरियल का रिव्यू किया और यूनिवर्सिटी से SOL को इतनी फटकार सुनने को मिली उस घटिया स्टडी मटेरियल के लिए कि इन्होंने ऑनलाइन से भी मटेरियल हटा दिया है। इतना ज़्यादा इनके अंदर गोरख धंधा चल रहा है, SOL के अंदर इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचारी व्याप्त है, इतना ज़्यादा ये स्टूडेंट्स को परेशान करने पर आमादा है। तो साफ सी बात यह है कि आप एक बात बताइए, आप जिस विश्वगुरु भारत की बात करते हैं, जिस अमृतकाल की बात करते हैं, उस अमृतकाल में हम बहुसंख्यक युवाओं को अगर क्लास भी नहीं मिल रही है, हम फीस पे कर रहे हैं, हम फीस ऑनलाइन की पे नहीं कर रहे हैं, ना हम ऑनलाइन एजुकेशन की फीस पे कर रहे हैं, ना ऑनलाइन मटेरियल की फीस पे कर रहे हैं। हम फीस पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब शिक्षा लेना चाहते हैं, क्लासरूम में बैठकर, हाथ में स्टडी मटीरियल लेकर, ढंग से लाइब्रेरी में पढ़कर, अच्छे से एग्जाम देकर उस अधिकार के लिए हम यहाँ पर दाखिला लेते हैं। और वो अधिकार में जब तक नहीं मिल जाएगा, इस समाज का बहुसंख्यक युवा ओपन लर्निंग में पढ़ने के लिए मजबूर है। लेकिन इस सोसाइटी को, एजुकेशन सिस्टम को, मिनिस्ट्री को, सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये एजुकेशन सिस्टम चलाने वाला भी SOL में पढ़ने वाले छात्रों का जो हिस्सा है, उन्हीं के परिवार इस एजुकेशन सिस्टम को चलाते हैं। और इसलिए हमें अपना अधिकार लड़कर जीतना आता है। अगर हमें नहीं मिलेगा, हम और बड़ी संख्या में आएंगे। आपको बता देती हूँ, पिछले साल जो 4 ईयर प्रोग्राम के दाखिले हुए SOL स्टूडेंट्स के, इस साल पिछले साल 2 गुना बढ़ी हुई फीस छात्रों ने दी थी और इस साल फिर से फीस बढ़ी है छात्रों की। रेगुलर में जहाँ पर छात्र जो फीस देते हैं वो उनकी पूरी पढ़ाई का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक फंडेड, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को फंड मिलता है, कॉलेजेस को फंड मिलता है। यहाँ पर ओपन लर्निंग में जो छात्र पढ़ रहे हैं, ये केवल और केवल अपनी ही फीस के बलबूते पढ़ रहे हैं, ये सेल्फ फाइनेंस मोड में पढ़ रहे हैं। और त्रासदी है कि ये हर साल जो बढ़ी हुई फीस दे रहे हैं, उस बढ़ी हुई फीस का 10, 15, 20% हिस्सा भी इन पर खर्च नहीं हो रहा है। हमें जो टीचर दिए जाते हैं वो लेक्चर बेसिस पर अपॉइंट होते हैं। हम क्लास में जाते हैं, क्लास में जगह नहीं है, क्लास में जगह है तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो क्या पढ़ाया जा रहा है वो सुनाई भी नहीं पड़ रहा है सुनाई तो ये नहीं पता पढ़ाया क्या जा रहा है, क्योंकि हाथ में मटीरियल ही नहीं है, मटीरियल भी नहीं है, लाइब्रेरी भी नहीं है, ऑल रूट बस पास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में छात्र कैसे पढ़ें? अगर यहाँ से बहुत सीधी सी बात हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी इन वाजिब जेन्युइन डिमांड्स को नहीं सुना जाता है तो SOL के छात्र इस यूनिवर्सिटी के, समाज के बहुसंख्यक छात्र और युवा हैं, और वो अपना यूनिटी, अपना पावर और अपने अधिकार को हासिल करना एक साथ संघर्ष करते हुए जानते हैं। इसलिए हम और बड़ी संख्या में आएंगे अगर हमारी डिमांड्स को नहीं सुना जाता है, नहीं माना जाता है। आप SOL के स्टूडेंट हैं, क्या-क्या परेशानी आ रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। मैं बहुत दूर से नजफगढ़ से आती हूँ पढ़ने के लिए, पहली बात तो ये। दूसरी, हमें मटेरियल टाइम पे नहीं मिलता, और जो मटेरियल मिलता है उसमें हमें पढ़ाया जाता है 1945 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। मैं शिक्षा मंत्री से पहला सवाल यही करूँगी, क्या हमारा देश 1945 में आज़ाद हुआ था? क्या उन्होंने यही लिख कर दिया है? और ये जो हमें मटेरियल देते हैं उसमें इतनी मिस्टेक्स होती है, इतनी चीज़ें होती है, उसके बाद भी हम पढ़ते हैं, और सिर्फ 10 क्लासेस में हमारा क्लासेस ख़त्म कर दिया जाता है। ना सिलेबस कंप्लीट होता है, ना बेसिक की क्लासेस मिलती है, कुछ नहीं मिलता। और ऑनलाइन के नाम पे टीचर ही नहीं आते हैं क्लासेस में, तो वहाँ पे बस हमें गूगल मीट पे ऑनलाइन बुला लिया जाता है और क्लासेस ही नहीं होती है। 1 घंटे आधे घंटे की क्लासेस। हम क्या नर्सरी क्लास के बच्चे हैं जो हमें इतनी कम क्लासेस मिलती हैं? जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, जब तक लड़ाई चलेगी। बहुत सारी प्रॉब्लम है। हम अपने देश में ही लड़ रहे हैं, हमें अपने देश में शिक्षा नहीं मिल रही है। ये यहाँ के जो प्रिंसिपल है, क्या इनका बच्चा SOL में पढ़ रहा है? ये SOL में पढ़ते हैं, इनके बच्चे तो विदेश में जाके पढ़ रहे हैं। हमें अपने देश में नहीं मिल रही शिक्षा ढंग से। जो हम पैसे दे रहे हैं, अपने मेहनत के पैसे लगा रहे हैं, 9-9, 10-10 हज़ार रुपए, उसके बाद हमें 10 दिन की क्लासेस मिल रही है, वो भी हमें पूरी नहीं मिलती है। बहुत अलग है। उसमें 183 डेज की क्लासेस, हाँ 180 डेज की क्लासेस होती है, और हमें सिर्फ 10 दिन की क्लासेस। हम इतने इंटेलिजेंट है, हम क्या कंप्यूटर है जो हम इतने इंटेलिजेंट हो जो हम 10 दिन की क्लासेस में पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे? नकारा SOL वालों को कहा जाता है, पर रेगुलर कॉलेज में 180 दिन की क्लास मिलती है, और नकारा उनको कहा जाता है SOL में, जो 10 दिन में पूरा साल का सिलेबस पूरा करते हैं। अब इसमें नकारा कौन है? SOL वाले जो 10 दिन में अपना सिलेबस पूरा करते हैं, या रेगुलर वाले जो 180 दिन में करते हैं? जो कहते हैं SOL वाले कि SOL वाले नकारा हैं, नंबर नहीं आए, क्यों एडमिशन करवा रहे हैं? अरे तो 10 उनका 180 दिन का कोर्स तुम हमें 10 दिन में पढ़ाओगे, उसमें भी हम पेपर पास करके जाएंगे, तो कैसे? अब इसमें स्मार्ट कौन हुआ और बेवकूफ़ कौन हुआ? SOL वाले स्मार्ट हुए। 10 दिन में कोई पढ़ाकू बच्चा कर पाएगा अपना?
स्टडी मटेरियल, पहली बात अब तो नया अपॉइंटमेंट सिस्टम आ गया है कि आपको बुक्स लेने पहले अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, और वो होता ही नहीं है। बच्चे ऐसे हैं जो इन्होंने दिक्कतें दिलवाई हैं कि वो बुक कर रहे हैं दिन रात 12 बजे, रात के 1 बजे, बट 15 दिन 20 दिन जितने भी निकल जाते हैं मगर उनका अपॉइंटमेंट बुक नहीं होता। और बुक भी हो जाए तो स्टडी मटेरियल पे जाके, स्टडी सेंटर पे जाके उन्हें बुक ही नहीं मिलती, कहती हैं नेक्स्ट दिन आओ, नेक्स्ट दिन इनका अभी तक नहीं आया। 16 दिसंबर से पेपर स्टार्ट है, बट इन्हें यही नहीं पता कि स्टडी मटेरियल देना पड़ेगा हमें स्टूडेंट्स को। जब तक हमें स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा पूरा, और जब तक हमारे स्टडी सेंटर पे नहीं मिलेगा, और दिक्कतें तो एसओएल में भर भर के हैं, जितनी हम गिनवाएंगे उतनी कम है।